जब से बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाए जाने की बात सुनी है, आई मीन के उनको कप्तानी से ना हटाए जाने का जब से फैसला सुनने में आया है, तब से एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी परेशानी जो है ना वो दिमाग पर सवार हो चुकी है। और कभी दिल कहता है कि यार हाँ ठीक है, बाबर आजम को ही कप्तान होना चाहिए, लेकिन दिमाग जो है ना, दिमाग वो कुछ और कहता है। दिमाग कहता है कि नहीं, बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, बल्कि कप्तान जो है वो ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान की तरफ जाता है दिमाग, या रिजवान को कप्तान होना चाहिए। अब बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक ऐसी डिबेट है कि जो बढ़ती जा रही है, और मेरे अपने अंदर भी एक डिबेट जो है ना ये बढ़ती जा रही है। उसी पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, आप लोगों से भी राय लेंगे कि यार बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों के हर कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है, आप दोस्तों की हर बात भी सुनी जाती है। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन को हरा भरा आप लोग लाजमी से रखा करें। बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाए जाने का काफ़ी हद तक इम्कान है, मतलब उनको कप्तानी से ना हटाए जाने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, जबकि शान मसूद को भी अभी मज़ीद जो है वो टेस्ट कैप्टन ही रखने का इम्कान जो है वो जाहिर है। लेकिन शान मसूद के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है सीधा सीधा बाबर आजम के साथ। अब बाबर आजम कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर तनवीर अहमद जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है उनके भी ट्वीट्स आ चुके हैं, और वो बोल रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि अभी भी उनके पास टाइम है, वो पीसीबी को सीधा सीधा जवाब दे दे, वो कह दे कि भाई मैं कप्तानी नहीं करना चाहता हूँ, मैं एज ए प्लेयर ही पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ। और बाबर आजम को अपनी क्रिकेट पर, अपनी बैटिंग पर फुल फोकस करना चाहिए, ना कि कप्तानी के झंझट में पड़ना चाहिए। और कप्तानी में वैसे भी कुछ रखा नहीं है खास तौर पर, इस पर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं कि कप्तानी में कुछ नहीं रखा सिवाय इंसल्ट के, कप्तानी में बेइज्जती ही रखी हुई है। हाँ, अगर भाई आप जीत जाओ तो फिर आपके वारे नयारे भी होते हैं, आप जीत जाओ तो फिर आपके मतलब आपके नाम के चर्चे भी होते हैं, लेकिन बाबर आजम के नाम के चर्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। हमें और चर्चे चाहिए ही नहीं है कि बाबर के नाम के और चर्चे, हमें वो नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन वो पाकिस्तान की टीम की हमेशा खिदमत करता रहे, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। बट कुछ और लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई वेल डन, वेरी गुड, बाबर आजम को कप्तान बनाया है तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बाबर आजम को ही कप्तान होना चाहिए, बाबर आजम कप्तानी का हकदार है, बाबर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग्स की हैं। भाई मैं मानता हूँ बाबर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग्स की हैं। बाबर आजम ने एज ए कैप्टन T20s में ख़ास तौर पर 6 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड विन कर चुका है बाबर आजम, और इसके अलावा इयन मॉर्गन जो है वो 6 बार अवार्ड हासिल कर चुका है प्लेयर ऑफ द मैच का। तो वो सब कुछ सामने है। 50% कैप्टेंसी का या 60% कैप्टेंसी का विन परसेंटेज का रिकॉर्ड भी है बेशक बाबर आजम के पास। लेकिन जो मेन चीज़ हमें परेशान करती है वो है कि यार अगर बाबर आजम की कप्तानी में पहले 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें पाकिस्तान की टीम बेशक फाइनल तक भी पहुंची है, सेमीफाइनल तक पहुंची है, फाइनल तक पहुंची है, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में, 24 के T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम अर्ली एग्जिट कर गई है, मतलब राउंड मैचेस से ही बाहर हो गई है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, तो उसके बाद जो बाबर आजम पर उंगलियां उठी, हालांकि इस सब कुछ के बावजूद भी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अर्ली एग्जिट के बावजूद भी बाबर आजम पाकिस्तान का टॉप स्कोरर था, जितने भी बनाकर वो था। सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने बनाए थे। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसके बावजूद भी बाबर आजम ही पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर थे। तो हम बाबर की परफॉर्मेंसेज से हैप्पी हैं कि यार वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन हम एज ए कैप्टन उससे हैप्पी नहीं है। मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ एज ए कैप्टन, बिकॉज बाबर आजम कोई अभी तक ट्रॉफी विन नहीं करवा पाए हैं। ये भी आस लगाई जा सकती है कि ये आने वाली ट्रॉफी बाबर आजम जितवा सकता है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान में होम ग्राउंड्स पर हो रही है। लेकिन जो होम ग्राउंड्स पर हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है वो देखकर भी शर्मिंदगी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन बात जो बाबर आजम की कप्तानी में हमें परेशान करती है वो है टीम की यूनिटी। बिकॉज बाबर आजम की कप्तानी में ज़्यादा प्लेयर्स या मेन खिलाड़ी जो है वो खुश होकर खेलना नहीं चाहते। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन थिंग है ये कि बाबर आजम की कप्तानी में जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक न्यूज़ आती हैं, जिस तरह से ग्रुपिंग की न्यूज़ आती हैं, जिस तरह से बहुत सारी न्यूज़ चलती हैं कि इस बंदे ने बाबर के ख़िलाफ़ मतलब टीम में इसने तज़ाद डाला, इसने परफॉर्म जानबूझकर नहीं किया, ETC। और ये हमें भी पता है कि बाबर आजम की कप्तानी में वाकई किसी भी और बल्लेबाज ने परफॉर्म ही नहीं किया, बॉलर्स ने वो वाली परफॉर्मेंस ही नहीं दी को जो हमें चाहिए थी। दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, उसको कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए।
अभी भी बाबर आजम को ये कह देना चाहिए, जिस तरह से तनवीर भाई ने कहा है कि बाबर आजम को इनकार कर देना चाहिए, तो मैं भी इस हक में हूँ कि बाबर आजम को सीधा सीधा पीसीबी को लिख देना चाहिए कि भाई मैं कप्तान नहीं बनना चाहता हूँ, आप किसी को भी कप्तान बना दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट मैं एज ए बैटर पाकिस्तान के लिए खेलता रहूँगा हमेशा। तो अगर आपको मेरी बैटिंग पर भरोसा है तो भाई मुझे टीम में रख लो, मुझे खिला लो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बेशक टीम से बाहर बिठा दो, मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मसला मसाइल नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान की या पीसीबी की मजबूरी है। बाबर आजम मोस्ट रन गेटर रहता है, बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, बाबर आजम ही इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक ब्रांड है। तो बाबर को कभी टीम से बाहर तो नहीं बिठाया जा सकता। हाँ, ये बात है कि यार बाबर कप्तानी छोड़ दे तो उसकी परफॉर्मेंस में भी मज़ीद निखार आ सकता है। इसके अलावा जो बाद में ऊंच नीच या इधर उधर की बातें जो बाबर आजम को सुनना पड़ती है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए हम तो बार बार यही कहते हैं बाबर आजम से कि यार आप कप्तानी छोड़ दो, आप कप्तानी छोड़ दो। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। आप लोग यार बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए, ये आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी से बताना है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।